नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभ ट्रेन। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए जैसे ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी फ्री नोटिफिकेशन चलाए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको बताऊँगा कुंडली में लेट मैरिज की योग क्यों बनता है। लेट मैरिज आमतौर पर देखा जाए हर सिटी में, हर शहर में, हर इंसान के लिए मैरिज का लाइफ अलग अलग होता है। जैसे आप रूरल एरिया पे जाएंगे तो वहाँ पर 25-22 में लड़के लड़के शादी कर लेते हैं, ठीक है। अब अर्बन एरिया पे आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे लड़कियों का 30 साल नॉर्मल होता है, ठीक है। लड़कियों का 27 साल। हर कल्चर में अलग अलग होता है। लेकिन लेकिन अगर वो नॉर्मल जो डेट है आपके एवरेज से उससे ज़्यादा हो जाए तो लेट मैरिज कहलाता है। और लेट मैरिज होने के बाद होने के समय जो होता है, इंसान डिप्रेशन हो जाता है, इंसान आपको काबिल नहीं समझता। खास करके लड़कियाँ एक कहीं ना कहीं अपने को बहुत कुछ मतलब सही समझ नहीं पाते और लोग सोचते क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीज़न अब कुंडली में देख के कैसे पता लगाए, आज मैं वही बताने वाला हूँ। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शादी करना एक बड़ा इवेंट होता है, ठीक है। तो इस बड़े इवेंट को साकार करने के लिए आपको अपने ऊपर काबिलियत रखनी ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ देखना है, आपको लग्न को देखना है, ठीक है। लग्न और लग्नेश को, चंद्रमा को। क्यों चंद्रमा क्यों? देखिए, लग्न जो आप है, ठीक है, आपके डिज़ायर है, आप है खुद, तो आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। देखिए, शादी का योग बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसको साकार कर रहे हैं या फिर नहीं, आपके अंदर क्षमता है कि नहीं। आप पिता माता से लड़के, समाज के लड़के आप शादी कर सकते हैं कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपके अंदर शायद कैपेबिलिटी, लेकिन हम हिम्मत जुटा नहीं पाए, साहस जुटा नहीं पाए, आप समाज के डर से आगे नहीं बढ़ पाए। तो लग्न से चंद्रमा डिज़ायर जगाता है मन में, आपके अंदर कितने ज़्यादा डिज़ायर है। देखो, चंद्रमा डिसाइड करता है कि चंद्रमा वीक है, लग्न से वीक है, तो कहीं ना कहीं जितना भी योग हो उसको डिले होगा, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको कौन कौन से भाव देखना है। सेकेंड भाव जो आपके कुटुंब का होता है, आपके यहाँ पर 7 हाउस और 11 हाउस, इन तीनों को देखना। 7 हाउस आप ए फासा होता है आप, और 7 हाउस आपके पार्टनर होता है, तो 7 हाउस को देखना है। 11 हाउस आपके इच्छा पूर्ति का होता है, तो इस हाउस को देखना है, ठीक है। इन हाउस का कोई संबंध बन रहा है तो जल्दी मैरिज होगा, इन हाउस का संबंध नहीं बन रहा तो लेट मैरिज होगा, ठीक है। इसके साथ इन तीनों का जो लॉट होगा, ठीक है, अगर वो आपके 6 हाउस 12 हाउस और 8 हाउस में बैठे तो मैरिज लेट होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आके पेरेंट्स स्ट्रगल करते हैं, फिर जाके साकार होता है, ठीक है। अब लड़कियों की कुंडली में 9 हाउस को ज़रूर देखना है, ठीक है, और लड़कों के कुंडली में 10 हाउस को ज़रूर देखना है। ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। अब जितना भी ज़्यादा योग बन जाए, लेकिन अगर आप पैसे वाला नहीं है, आपके अंदर पैसा नहीं है, आप एक पार्टनर की पैसे नहीं कमा सकते, मतलब आप खुद एक कैपेबल नहीं है, तो आप एक लड़की की भी शादी करने के बाद शायद उसकी बोझ या फिर उनकी ज़रूरत आप पूरी ना कर पाए, छोटे मोटे ज़रूरत पे पूरी ना कर पाए, आपको उधार लेना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और कहीं न कहीं लड़कियों के अभी भी भाग के देखते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ केसों में तो 9 हाउस को लड़कियों के लिए देखना पड़ता है, ठीक है। आपको ये चीज़ हमेशा देखना होगा। इसके साथ साथ कौन-कौन सी ठीक है, इसके साथ अगर शनिदेव, ठीक है, शनिदेव आके आपके 5th हाउस में बैठे हैं तो आपकी तीसरी दृष्टि 7 हाउस पे जाएगा, ठीक है। आपके जो 7वीं दृष्टि होगा आपकी 11 हाउस पे जाएगा, ठीक है, और आपकी 10वीं दृष्टि होगी तो वो सेकंड हाउस पे जाएगा। तो यहाँ पर शनिदेव बैठ के बहुत ज़्यादा लेट मैरिज करवाते हैं। शनिदेव पे अगर कहीं से भी दृष्टि आ जाए, ठीक है, शनिदेव पे कहीं कहीं दृष्टि आ गया, यहाँ पर बैठे, ठीक है, तो मैरिज लेट होता है, तो मैरिज लेट होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। शनिदेव अगर बैठे, इसके साथ साथ सूर्यदेव अगर यहाँ पर बैठे, ठीक है, यहाँ से 7वीं दृष्टि देगा तो सूर्यदेव क्या करता है, जला देता है उस सामने के भाव को, तो यहाँ पर आपको लेट मैरिज होने के चांसेस होता है। नेक्स्ट, आपके 7 हाउस में अगर यहाँ पर सन, यहाँ पर आपके शनि, राहु, केतु और कुछ हद तक मंगल भी होता है बैठे, तो लेट मैरिज होने के चांस होता है। मंगल फर्स्ट हाउस पे, आपके 4th हाउस में मंगल और 12 हाउस में मंगल बैठ के मांगलिक योग देता है, लेट मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है यहाँ पर। इसके साथ साथ आपके कुंडली में लड़कों के कुंडली में शुक्र को देखना है, वेनस को, और लड़कियों के कुंडली में जुपिटर और आपको यहाँ पर मंगल को देखना है,
ठीक है। जुपिटर मंगल को ज़रूर देखना है, क्यों लड़कियों की कुंडली में शुक्र के देव, क्योंकि लड़की की शुक्र में जो गर्लफ्रेंड होगा या फिर आपके वाइफ, वो शुक्र देव आपको डिफेंड करता है। और लड़कियों की कुंडली में मंगल बॉयफ्रेंड को और पति को डिफेंड करता है, हस्बैंड को डिफेंड करता है आपका यहाँ पर जुपिटर, ठीक है। और अगर 7 हाउस का लॉर्ड कमज़ोर है या फिर 7 हाउस में राहु केतु के साथ ए प्लैनेट बैठे हैं, या फिर 7 हाउस के लॉर्ड राहु केतु के साथ बैठे हैं, शनिदेव के साथ बैठे हैं, तो लेट मैरिज के योग यहाँ पर बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके शुक्रदेव या फिर जुपिटर, ठीक है, लड़कों के लिए शुक्रदेव और लड़कों के लिए जुपिटर अगर सूर्य के साथ बैठे हैं, अगर 7 हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ बैठे कम्बस होके, ठीक है, तो अस्त होके, तो यहाँ पर पेरेंट को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मैरिटल लाइफ को साकार बनने के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ 7 हाउस के लॉर्ड अगर 6 हाउस में बैठे तब भी मैरिज लेट होने के चांसेस बढ़ा देता है। और आपको एक चीज़ याद रखना होगा, शनिदेव, ठीक है, शनिदेव अगर यहाँ पर बैठ के कहीं पे बैठ के अगर अपने भाव को देख रहा है, मतलब यहाँ पर अगर कुंभ राशि बनी है या फिर आपके यहाँ पर मकर राशि बने, अगर अपने भाव को देख रहा है, मैरिज तो लेट होगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो होगा 36-37 के बाद हो जाएगा। और एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपके D9 चार्ट में शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लेट मैरिज होगा, ये बात सही है, लेकिन आपके ससुराल वाले आपको पूछेंगे, पूछेंगे कि बेटी आपने खाना खाया, जमाई बाबू आपने खाना खाया, आपकी फ़िक्र करेंगे, ठीक है, हमेशा आपको पूछने वाले होंगे। अगर यहाँ पर बैठे शनिदेव यहाँ आपसे देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल वाले आपको पूछेंगे नहीं, आपको मानेंगे नहीं, तो ये चीज़ हमेशा देखना होगा। कभी भी कुंडली देखने के समय आपको D9 को ज़रूर, D9 में भी ये सारे फॉर्मूला आपको देखना ही देखना है। इसके साथ साथ अगर आपका त्रियोग बन रहा है, ठीक है, या फिर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पूरे कूल प्लैनेट जैसे राहु शनि केतु मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा दृष्टि डाल रहा है, तो लेट मैरिज होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा पॉइंट, दशा अंतर्दशा, अगर दशा अंतर्दशा फेवरेबल नहीं है तो शादी नहीं होगा। अगर सपोज कीजिए आपका 6 हाउस 12 हाउस, आपको 12 हाउस 8 हाउस की दशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं लेट तब मैरिज होने के चांसेस नहीं है, तब मैरिज नहीं होगा। तीसरा, ट्रांजिट को देखना है। अगर आपके ट्रांजिट में चंद्र कुंडली से इन चारों भावों में से 1, 4, 7, 10 केंद्र के भाव में से कोई भी बड़ा प्लैनेट हो, जैसे आपको जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, तब बड़ा इवेंट होने के चांसेस रहता है, तब आपकी शादी हो सकती। अगर नहीं हो रहा है तो लेट मैरिज होने के चांसेस है। कि अगर चंद्र कुंडली से जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, आपके 5th हाउस, आपके 7 हाउस, आपके 9 हाउस, आपके यहाँ पर आपके 11 हाउस पर नहीं बैठे, नहीं ट्रांजिट में जा रहे, तब भी यहाँ पर शादी लेट होने के चांसेस रहता है। अगर ट्रांजिट में इन भावों में से कहीं से भी आके जुपिटर देव बैठ जाता है तो एक मैरिज योग बनता है, ठीक है। तो ये सारे योग है, छोटे मोटे योग है, और भी सारे योग है, मैं आपको बताया। तो अगर आपके ऐसा योग बन रहा है तो आपके मैरिज शायद लेट हो सकता है, ठीक है। अब लेट मैरिज डिपेंड करेगा आपके शहर की गांव में कहाँ पर रहते हैं, आपकी साहब की फैमिली में है, वो सब कुछ मैरिज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलना। आपने फेसबुक बहुत आशीष से, और मेरी वीडियो बहुत शुक्रिया, बाकी रखते हैं ना।